जय हिंद दोस्तों। आपका अभ्यास एक्स पे स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि 14 सितंबर 2025 को हमारा CDS 2025 एंड NDA 2025 का पेपर कंडक्ट होना है। तो इसी से रिलेटेड ये रिवीजन सीरीज़ निकाली जाती है जिसका नाम एडवांस रिवीजन सीरीज़ है, और ये हमारा अभ्यास बैच है। और ये जो अभ्यास बैच है ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें हम आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, जैसे जैसे हमारी वीडियो आगे बढ़ेगी आपको समझ में आने लगेगा। तो इससे पहले हम आप में ये वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले हम अपना इंट्रोडक्शन दे देना चाह रहे हैं। जैसा कि हम आप पहले वीडियो में अपना इंट्रोडक्शन रिवील कर रहे हैं। तो मेरा नाम परीक्षित है। मैंने CDS 3 बार क्लियर कर चुके हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं 2022 में, 2023 में। और हमने UPSC CSC प्रीलिम्स जो कि IAS बनने के लिए सब प्रीलिम्स 2024 एंड 2025 का एग्ज़ाम क्लियर किया है, जो इस बार भी है, और मेरा मेंस लगा हुआ है। इसमें हम देखेंगे कि हमारा जो CAPF है, CAPF को भी हमने क्लियर किया है। FCAT को 3 टाइम्स मैंने क्लियर किया है। इंडियन कोस्ट गार्ड का मैंने क्लियर किया है एग्ज़ाम, मैंने इंटरव्यू भी दिया है। और ग्रुप एक्स में तो मैं सेलेक्टेड हूँ। ये जो अग्निवीर आ गया है जिसकी वजह से मेरा ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ पाया है, बल्कि मेरा मेडिकल टेस्ट मैं पास्ड हूँ, मैं सेलेक्टेड हूँ। और जो एक दूसरे हमारे इस प्लेटफॉर्म पे दूसरे जो मेंटोर हैं, जो एक्सपीरियंस मेंटोर हैं, वो रिकॉर्ड होगी भाई, रिकॉर्ड होगी, मैं बता रहा हूँ, बोलो। रिकॉर्ड होगी, मैं बोलो बोलो तो रिकॉर्ड होती है, मैंने रिकॉर्ड किया है। जो हमारे दूसरे मेंटोर हैं सूरज, जिन्होंने CSC प्रीलिम्स क्लियर किया है 2024 का। उन्होंने CAPF एग्ज़ाम्स भी क्लियर किया है, स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम क्लियर किया है, अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम से किया है, और हंड्रेड्स ऑफ डिफेंस एस्पिरेंट्स को भी उन्होंने गाइड किया है, और जिसकी वजह से काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। इसमें आप देखेंगे इस एडवांस रिवीजन सीरीज में क्या, आप जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास सिर्फ 35 डेज हैं। इन 35 डेज में आपको क्या करना चाहिए, आपको अपनी स्ट्रेटजी कैसे प्रोसीड करनी है, कैसे मोल्ड करना है, इसके बारे में बताएंगे। इस एडवांस सीरीज में हम 35 डेज का पूरा प्लान लेके चल रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रिपरेशन के दौरान जैसे जैसे एग्ज़ाम करीब आता जाता है, उसमें सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है वो रिवीजन का होता है, एक कंसोलिडेटेड कंटेंट का होता है। अगर हमारे पास कंसोलिडेटेड कंटेंट नहीं है तो हम इधर उधर कंफ्यूजन में बस भागते रहते हैं, और सिर्फ टाइम वेस्ट होता है, टारगेटेड स्टडी नहीं हो पाती है। अगर हम इस टारगेटेड स्टडी को अच्छे से आइडेंटिफाई कर लें कि टारगेटेड स्टडी कैसे करते हैं, कैसे टारगेटेड कंटेंट होना चाहिए, कैसे टारगेटेड रिवीजन होना चाहिए, अगर इस चीज़ को हम समझ लेंगे तो हमारा काम बहुत स्मूथ हो जाएगा और एग्ज़ाम बहुत ही ईजिली क्लियर हो जाएगा। तो इसी टारगेटेड अप्रोच को देखते हुए हम एक प्रोग्राम लाते हैं जिसका नाम एडवांस रिवीजन सीरीज़ है। इस एडवांस रिवीजन सीरीज़ में आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, क्या क्या चीज़ें हम प्रोवाइड करेंगे आपको। सबसे पहले इस रिवीजन सीरीज़ में एक आपको कंप्लीट स्टैटिक रिवीजन वीडियोस मिलेंगी। इसका मतलब क्या है कि इसमें मैथ्स भी होगा, इसमें इंग्लिश भी कवर किया जाएगा, और इसमें जीएस के सारे सब्जेक्ट्स कवर किए जाएंगे। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख पा रहे हैं कि हम मैथ्स प्रोवाइड कर रहे हैं, इंग्लिश प्रोवाइड कर रहे हैं, और जनरल स्टडीज़ के, चाहे वो साइंस हो, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड करंट अफेयर्स, एवरीथिंग विल बी कवर्ड हेयर। तो जो हमारा ये एडवांस रिवीजन सीरीज है ये आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन बनेगा। और इसके अंदर क्या होगा कि आपको हर एक सब्जेक्ट के बारे में बताया जाएगा, और हम आपके ऑल स्टेजेस ऑफ एग्जाम के साथ आपके साथ जुड़े रहेंगे। तो इसीलिए हम इसको हम क्या कह रहे हैं, वन स्टॉप सॉल्यूशन। अब कैसे इसे, क्यों इसे हम वन स्टॉप सॉल्यूशन कह रहे हैं, आइए इसके बारे में समझते हैं। तो आपको सबसे पहले आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टैटिक रिवीजन वीडियोस मिलेंगी, चाहे वो मैथ, इंग्लिश, जीएस की हो। आपको सेकंड नंबर पे पीवाईक्यूज एनालिसिस मिलेंगे। इस पीवाईक्यूज एनालिसिस में आपको हम बताएंगे कि जो यूपीएससी है, यूपीएससी का जो एग्जामिनर होता है वो कैसे सेंटेंसेस को फ्रेम करता है, जो हमारे स्टेटमेंट्स होते हैं उनको किस तरीके से फ्रेम करता है, स्टेटमेंट को कैसे ट्विक करता है, इन सभी चीज़ों के बारे में बताएंगे। इससे हम
नॉर्मल टर्म्स में एलिमिनेशन मेथड कहते हैं, हम इसे एमसीक्यू एप्टीट्यूड डेवलपमेंट सीरीज कहते हैं। एप्टीट्यूड की कह रहे हैं क्योंकि हमें एक तरीके का एप्टीट्यूड डेवलप करना है। इस एप्टीट्यूड डेवलप करने से क्या होगा कि अगर हमें कोई रात में भी उठा करके कोई पीवाईक्यू दे दे तो उस पीवाईक्यू को हम तुरंत सॉल्व कर लें। इस लेवल का एप्टीट्यूड मैं आपका डेवलप करा दूंगा। जैसे जैसे हमारी वीडियोस आएंगी पीवाईक्यूज की, वैसे वैसे हम आपको ये पूरा डेवलपमेंट सीरीज लाएंगे। उस डेवलपमेंट सीरीज में आपको 1 बाय 1 करके अच्छी तरीके से आपको गाइड करेंगे। इस जब आप इस चीज़ को थॉरली फॉलो करोगे, सीरियसली फॉलो करोगे, तो डेफिनेटली ये आपका इम्प्रूव हो जाएगा। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हो बिना नॉलेज के, आप उन क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। उसके लिए आपको 0% नॉलेज की ज़रूरत होगी। मैं आपको लाइव डिस्कशन करके दिखाऊंगा इसके बारे में, सारी डिस्कशन वीडियोस आएंगी। तो पीवाईक्यूज हो जाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी स्टडी हमारी पीवाईक्यूज के अराउंड ही घूमेगी, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तीसरा देखेंगे कि हम देखेंगे जो भी है, आप जानते हैं कि आज के मार्केट में इतने ज़्यादा करंट अफेयर्स हैं, सब कुछ फ्रीली अवेलेबल है, जिसकी वजह से क्या है कि जो नॉर्मल एस्पिरेंट होते हैं वो सब कंफ्यूज होते हैं। जो टॉपर्स होते हैं उनको पता होता है कि कैसे एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स को पढ़ना है। वो सारी करंट अफेयर को पढ़ते ही नहीं है, वो उन्हीं करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं जो एग्जाम रेलिवेंट है। वो सभी एग्जाम रेलिवेंट करंट अफेयर्स हम प्रोवाइड करेंगे क्योंकि हमारे पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। उस एक्सपीरियंस को हम यूज करके आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड करेंगे। ये करंट अफेयर का आपके जो मार्क्स हैं, आपके मार्क्स को अच्छी तरीके से इन्हांस कर देगी, बहुत ज़्यादा बूस्ट कर देगी। क्योंकि आपको पता है करंट अफेयर्स का पेपर में वेटेज लगातार इंक्रीज कर रहा है, चाहे वो इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर हो, आईआर का हो, डिफेंस का हो, मिसलेनियस हो, करंट अफेयर्स का वेटेज लगातार बढ़ रहा है। सो यू कैन नॉट इग्नोर दिस पर्टिकुलर सेक्शन। फिर देखते हैं कि ये जो सिर्फ करंट अफेयर नहीं करेंगे, साथ में हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेशन करेंगे। प्रैक्टिस सेशन किस किस चीज़ के होंगे, हमारे इंग्लिश के प्रैक्टिस सेशन होंगे, हमारे मैथ्स इंग्लिश के प्रैक्टिस सेशन होंगे, जनरल स्टडीज़ के होंगे, और ये सभी प्रैक्टिस सेशन में हमारा जो मेन फोकस होगा वो पीवाईक्यूज होंगे। जैसा कि मैंने बताया कि हमारी पूरी स्टडीज़ पीवाईक्यू के अराउंड रिवॉल्व करेगी, वो इन्हीं सब चीज़ों की पीवाईक्यूज आपको कराए जाएंगे। और कैसे कराए जाएंगे, ये सारे प्रैक्टिस सेशंस आएंगे। हम आपको डिस्कशन वीडियो देंगे कि 2024 का पेपर 2 घंटे में कैसे सॉल्व करना है, कैसे हम मैक्सिमम अटेम्प्ट करके हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं, ताकि हम एंड में मेरिट आउट ना हो। मेरिट आउट होना सबसे ज़्यादा दर्द देने वाला मोमेंट होता है। और इस एडवांस सीरीज में क्या प्रोवाइड करेंगे, इसमें हम आपके डाउट सेशन रखेंगे हफ्ते में या फिर 10 डेज में आपके डाउट सेशन रखेंगे। इन डाउट सेशन के थ्रू आपके जो भी डाउट्स हैं उन डाउट्स को हम अच्छे से क्लियर करेंगे। आप हमें कमेंट्स में बताएंगे क्या डाउट है, उनको 1 बाय 1 करके हर एक डाउट्स को एड्रेस करेंगे। और इसमें डाउट्स के सिर्फ डाउट नहीं होंगे, ये डाउट सेशन नहीं है, मेंटल सपोर्ट सेशन भी होगा। कैसे, क्योंकि आपको पता है जो मेंटली पीसफुल रहेगा वही इस एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर कर सकता है। तो मुझे पता है, मैंने एग्ज़ाम क्लियर किए हैं, तो मुझे पता है कि ये मेंटल वाला एस्पेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है। तो आपको बताएंगे, कुछ हैक्स बताएंगे, आपको कुछ माइंडसेट बताएंगे कि किस तरीके से आपको अपने माइंड को पीसफुल रखना है। क्योंकि अगर माइंड पीसफुल रहेगा तभी आपका कॉमन सेंस चलेगा। जब आपका कॉमन सेंस काम करेगा तभी ये एलिमिनेशन मेथड काम करता है। तो ये जितनी सारी चीज़ें ये सब इंटरलिंक्ड हैं। कैसे इंटरलिंक करना है, ये सारी चीज़ें हम अपनी वीडियोस में, आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो और लास्ट में जब एग्ज़ाम अप्रोच करेगा तो लास्ट वीक में हम लोग मैराथन सेशंस रखेंगे। इन मैराथन सेशन में क्या करेंगे कि हमने अपना जितना स्टैटिक सब्जेक्ट पढ़ा है उस पूरे स्टैटिक सब्जेक्ट को अच्छे से रिवाइज करेंगे। सेकंड, हम अपने करंट अफेयर्स को जितना सब कुछ हम लोगों ने पढ़ा है, नोट्स पढ़े हैं, उन सभी नोट्स को अच्छे से रिवाइज करेंगे। हम कुछ भी लास्ट वीक में नया नहीं पढ़ेंगे। इसीलिए इस मैराथन सेशन में आपको कुछ भी नया नहीं मिलेगा। जो कुछ मिलेगा वही जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा है, वही सारे नोट्स मिलेंगे, वही सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, उन्हीं को बार बार मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करेंगे। तो वी बिलीव इन मल्टीपल रिवीजन। जितना हम लोग रिवाइज करेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि हमारे पास मिनिमम रिसोर्स होना चाहिए।
वो मिनिमम रिसोर्स कैसे होगा, क्योंकि हम आपको कंसोलिडेटेड कंटेंट देंगे, तो जितना मिनिमम रिसोर्स होगा उतना अच्छा है, और इससे हम क्या करना है, हमें मैक्सिमम आउटपुट लेना है। क्लियर है सभी को? उसके बाद प्रैक्टिस मैराथन के साथ हम लोग क्या करेंगे, आपको साथ साथ में बीच बीच में आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते रहेंगे। ये मॉक टेस्ट आएंगे, मॉक टेस्ट कैसे सॉल्व करना है इसकी एक अलग वीडियोस बनाएंगे, कि मॉक टेस्ट को कैसे आप इफेक्टिवली यूज करके अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं, क्योंकि दीज मॉक टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम लाइक यूपीएससी टाइप एग्जाम्स। एंड हम जो भी चीज़ें आपको इसमें प्रोवाइड करेंगे, जो भी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, वो कम्प्लीटली फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और उसके सारे नोट्स जो हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे आ जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, आपको मैं दिखा देते हैं कि हमारा टेलीग्राम चैनल कहाँ होगा। हमारे आप चैनल पे जाइए, वहाँ पर ये टेलीग्राम चैनल आपको ईजिली अवेलेबल है। यहाँ से आप टैप करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप ये चीज़ देखेंगे कि हमारे जो भी सारे प्लान होगा, जो भी हमारे डेली रिवीजन टारगेट्स होंगे, पीवाईक्यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, जो इसके नोट्स होंगे, लाइव सेशन अपडेट होंगे, ये सारी चीज़ें आपको हमारे टेलीग्राम पे ही मिलेगी। एक और यूनिक फीचर, इसके बारे में हम एट द एंड ऑफ द वीडियो डिस्कस करेंगे, पहले हम अपने ये चीज़ करते हैं। इसमें जब हम ये नोट्स सारे मिल जाएंगे आपको सिंपली क्या करना है, इन नोट्स को प्रिंट आउट करना है। प्रिंट आउट करने के बाद इन्हें आपको रिवाइज करना है। इन सभी नोट्स को हम लोग आपको वीडियो के थ्रू पढ़ाएंगे, ताकि किसी को कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर है, कोई नया बच्चा है, हो सकता है वो 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहा हो, उसे नहीं पता है कि क्या चीज़ होता है, तो उन कॉन्सेप्ट्स को हम यहाँ क्लियर करेंगे। तो ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे सिर्फ आपको नोट्स दे दिया आप नोट्स पढ़ो, आप उन कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से क्लियर करेंगे। सो डोंट वरी, हम आपके साथ हर एक स्टेज पे साथ में हैं। फिर देखेंगे एक्टिव रिकॉल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्टिव रिकॉल, इसके थ्रू क्या करेंगे कि हम नोट्स में जो कुछ भी पढ़ेंगे, ठीक है, नोट्स में पढ़ा, उसके बाद हम आकर के क्या करेंगे, एक एक्टिव रिकॉल का सेशन रखेंगे। उस एक्टिव रिकॉल सेशन के थ्रू हम क्या करेंगे, जितना सब कुछ हम लोगों ने पढ़ा है उसको अच्छे तरीके से हम रिवाइज करेंगे। कैसे करेंगे? सिंपल ही है कि बस ये एक ब्लैंक पेज होगा, इस ब्लैंक पेज पे एक टॉपिक का नाम लिखा होगा, हम उसके बारे में कितनी ढेर सारी चीज़ें याद कर सकते हैं वो सारी चीज़ें याद करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे? ताकि जो हमारी ब्लर नॉलेज है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए, और क्लियर नॉलेज रहेगी तो जाहिर सी बात है कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आते हैं। जब एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आते हैं तो उसमें क्या होता है, डायरेक्ट आपके सामने क्वेश्चंस का आंसर छुपा होता है। आपको क्या करना है, इन्हीं आंसर को आइडेंटिफाई करना है। इन आंसर को आइडेंटिफाई करने के लिए आपके पास क्लियर नॉलेज होनी चाहिए। अगर क्लियर नॉलेज होगी, बिल्कुल जो ब्लर था वो हट चुका है, आपके दिमाग में क्लैरिटी है, तो डेफिनेटली आप देखते ही क्वेश्चन को उड़ा दोगे, आपको सेकंड नहीं लगेगा। यहाँ से आपका टाइम मैनेजमेंट भी निकलेगा। कैसे होगा बताएंगे। हाँ, इस एक्टिव रिकॉल के साथ हम लोग एक चीज़ और यूनिक चीज़ प्रोवाइड करेंगे जो कोई भी नहीं प्रोवाइड कर रहा है, वो है फ्लैश सेशंस। फ्लैश सेशन क्या होगा? फ्लैश सेशन आपकी डिसिप्लिन को मेंटेन करेगा। ये पूरा लाइव होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं पूरा लाइव होगा। लाइव में क्या होता है कि बच्चे डिसिप्लिन में आ जाते हैं, डिसिप्लिन मोड में आ जाएंगे। तो जो भी एक्टिव रिकॉल सेशन होंगे वो फ्लैश सेशन के थ्रू होंगे। हाँ, हो सकता है ये बिल्कुल नया हो आपके लिए। जैसा जैसा हमारे फ्लैश सेशन होंगे, आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़े रहेंगे तो आपको अपडेट्स मिलेंगे। फ्लैश सेशन ज्वाइन करिएगा, आपको अपने आप वहीं के वहीं पता चल जाएगा कि फ्लैश सेशन होता क्या है। ठीक है, जैसा कि ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर कर ही ली है। देन ये भी हम लोगों ने कवर कर लिया है कैसे ये प्लान रन करेगा। देन अब आते हैं जो उसके बारे में हम बात कर रहे थे कि एक हम क्या करेंगे कि मान लीजिए हमारे प्लेटफॉर्म पे 5000 लोग जुड़ते हैं, ठीक है, सपोज दैट हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं। इन 5000 लोगों का एक पीयर ग्रुप होगा, टेलीग्राम चैनल पे होगा। ये क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं थ्रू चैट्स, मैसेजेस के थ्रू। और साथ में ये लोग क्या करेंगे, जैसे सपोज दैट मैंने पीवाईक्यू दिया, मान लो 10 पीवाईक्यूज दिए, इन 10 पीवाईक्यूज को सॉल्व करके लोग क्या करेंगे कि स्कैन करके अपनी पीडीएफ को अपलोड करेंगे। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो अगला पर्सन है जो नहीं कर रहा है वो इन सभी पीडीएफ को देखेगा और उसे लगेगा कि उसे गिल्ट फील होगा, वो फिर सोचेगा, उसे इंकरेजमेंट मिलेगा कि मुझे भी इस पीडीएफ को अपलोड करना चाहिए।
तो इससे क्या है कि उसकी अकाउंटेबिलिटी सेट होगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी उसके अंदर कि हाँ मुझे भी करना चाहिए, उसको मोटिवेशन मिलेगा वहाँ से। जब उसे मोटिवेशन मिलेगा तो उसको अपने आप डिसिप्लिन में जाएगा, अपने आप वो सारे काम करने लगेगा। इसीलिए क्या है कि इस पीयर ग्रुप से क्या क्या बेनिफिट, एस्पिरेंट कम्युनिटी मिलेगी, इंटरेक्शन होंगे, शेयर करेंगे अपनी प्रोग्रेस, और इस शेयरिंग प्रोग्रेस से क्या होगा कि आप मोर हार्डवर्क करने के लिए आप मोटिवेट होगे। जितना आप हार्डवर्क रहोगे, जितना आप कंसिस्टेंट रहोगे, उतना अच्छा आपके लिए होगा। और यहाँ पर कंसिस्टेंट होने का सीधा सा मतलब है कि आप रिवीजन में जो भी टारगेट, डेली टारगेट दिए जा रहे हैं, उनको वहीं के वहीं देन एंड देयर कंप्लीट करना है, उनको डिले नहीं करना है, बिकॉज यू हैव ओनली लिमिटेड टाइम, ओनली 35 डेज। सो इस 35 डेज को आओ देखते हैं, चैलेंज की तरह देखते हैं, ना कि सिर्फ एक नॉर्मल डेज की तरह, इसको चैलेंज की तरह देखेंगे। और जब चैलेंज किसी चीज़ को लेते हैं तो उस पर हम लोग को काम करना पड़ेगा, चाहे वो दिन हो चाहे रात हो, काम तो करना ही पड़ेगा अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं। अगर आप सिलेक्शन नहीं चाहते हैं तो फिर तो छोड़ ही दीजिए, कोई मतलब नहीं है। एक चीज़ और आपको मैं क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पे अगर आप आ रहे हैं तो आप खुद से ये प्रॉमिस करिए कि इसमें जो भी चीज़ें बताई जाएंगी आप उसे फॉलो करोगे, थॉरोली सीरियसली फॉलो करोगे। अगर इन चीज़ों को आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आप अपना लॉस कर रहे हो। मेरा कोई लॉस नहीं है, मैंने आपको चीज़ें, रास्ता दिखा दिया कि इस रास्ते पे चलना है। अगर आप इस रास्ते पे नहीं चलोगे तो जाहिर सी बात है आपका लॉस है, मेरा लॉस नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये सारी जो मैं बात बोल रहा हूँ ये सारी प्रूवन स्ट्रेटजीज हैं, इनको मैंने अपनी पेपर्स में अपनाया है। तो ऐसा कुछ नहीं है कुछ बना बनाया, कुछ फैंसी ला करके आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। ये सब कुछ क्या है, प्रूवन है। अगर आपको ठीक लगे, आपको लग रहा है ऑथेंटिक चीज़ है, आपको करना चाहिए, तो आप फॉलो करिए। ओके। और फॉलो करने के लिए हमारे एक टेलीग्राम चैनल है, हमारा एक व्हाट्सएप चैनल है। टेलीग्राम चैनल के बारे में आपको बता दिया है, व्हाट्सएप चैनल पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। दोनों ही लिंक हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। आप चैनल पे देख लीजिए, ये देखिए एक टेलीग्राम चैनल है हमारा, व्हाट्सएप चैनल है, इस पे आप जुड़ जाइए। आपका हम अब सेपरेट पीयर ग्रुप बना देंगे। इसके बारे में धीरे धीरे जैसे जैसे आप ये वीडियोस आती रहेंगी आपको क्लियर होता रहेगा कि हाँ किस तरीके का शेड्यूल आ रहा है उस पर। तो अगेन यहाँ तक एंड तक हमको सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। एंड अगेन जय हिंद दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं। ये जो प्रोग्राम है 11 अगस्त 2025 को स्टार्ट होगा। 11 अगस्त से आपको वीडियोस मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। आप एक पेन और कॉपी लेकर के बैठिएगा, सिर्फ भजन सुनने मत बैठिएगा, क्योंकि भजन नहीं सुनना है यहाँ पर, भजन सुनने नहीं आए आप एस्पिरेंट्स हैं, आप फ्यूचर ऑफिसर्स हैं। तो ऑफिसर्स हैं तो आपके अंदर सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है कि आप डिसिप्लिन रहेंगे। इसलिए पेन और कॉपी लेकर के बैठिएगा, उस पेन और कॉपी पे अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाते रहना है। या फिर अगर आप ये चीज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, हमारे नोट्स को लेकर के उसी में ऐड करते जाएंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसीलिए क्या करेंगे, हम लोग एडवांस में नोट्स को अब डाल देंगे वीडियो बनाने से पहले। तो इन सब चीज़ों का अगर बाद में ध्यान रखेंगे तो आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपका पेपर डेफिनेटली क्लियर होगा। क्यों नहीं क्लियर होगा, डेफिनेटली, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ। अगर आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो डेफिनेटली क्लियर होगा। ठीक है, क्योंकि कट ऑफ कितनी जाती है, 150 प्लस के आसपास जाती है, तो 50% आराम से गेन हो जाएंगे। मैं बताऊंगा कैसे 150% लाने हैं। सो फिर मिलते हैं। जैसा मैंने बताया कि जो डेट है, इस डेट को आप नोट डाउन कर लीजिए, 11 अगस्त 2025 को हम लोग मिलते हैं। अगेन थैंक यू।